कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या है, इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? मैसेज, सेंडर, मीडियम, रिसीवर, प्रोटोकॉल। मैसेज, देखो कोई भी आपने अगर कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी आपके पास कंपोनेंट है तो उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या होती है, कोई भी आपके पास कंपोनेंट है उसके अंदर सबसे पहले कि आपने कोई मैसेज भेजना हो। अब कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपने यूज़ करना है तो आपके पास मैसेज तो होना ही चाहिए, फिर ही आप कम्युनिकेशन सिस्टम। आपने एक मैसेज सोच लिया, ठीक है, उसके बाद एक सेंडर होना चाहिए जो कि उसे भेजने वाला लाजमी होना चाहिए। ये नहीं आपके पास मैसेज है और आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता तो आप उसे कैसे भेज सकते हैं। हाँ, और लेट्स सपोज आपके पास, हम मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास मोबाइल है और मैसेज है लेकिन आपको भेजना नहीं आता, फिर फ़ायदा। यानी कि आपके पास एक मैसेज होना चाहिए और एक सेंडर होना चाहिए। अब सेंडर के लिए ज़रूरी है कि भेजने वाला होना चाहिए, यानी कि मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर वो फंक्शन होना चाहिए, वो डिवाइस होनी चाहिए कि वो सेंड कर सके, ठीक है। अब वो सेंड तो कर रही है, यानी कि उसके अंदर सिग्नल वो प्रोपोगेट तो कर रहा है, लेकिन प्रोपोगेशन के लिए उसके मीडियम की भी ज़रूरत है, किसी मीडियम के थ्रू ही आगे प्रोपोगेट करेगा। या तो उसको, अगर कंप्यूटर है तो उसको किसी तार की ज़रूरत होगी, या उसको किसी वायरलेस सिग्नल की ज़रूरत होगी, या उसको किसी ब्लूटूथ, कुछ भी वाईफाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, यानी उसे एक मीडियम चाहिए। मीडियम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि अब मीडियम हमारे पास आ गया, मोबाइल के थ्रू हमारा मैसेज लिख गया, हमें सेंडर भी मिल गया, वो डिवाइस के अंदर फंक्शन भी हमें मिल गया, हमारी डिवाइस के अंदर हार्डवेयर भी मौजूद है, हमने मीडियम भी यूज़ कर लिया, मीडियम के अंदर हमें पता लग गया जी हवा है, पानी है, जो भी है हमें पता लग गया, मीडियम भी हमारे पास मौजूद है, मीडियम तक अब पहुंच गया। लेकिन अब उसे ढूंढना है रिसीवर। रिसीवर क्या है कि अब उसे पता हो कि रिसीव कहाँ पे होना है, किस तरह ये अब रिसीवर को उसने जाके ढूंढना है। रिसीव करने वाला लाजमी होना चाहिए, ये ना हो कि जिस तरह अक्सर लोग करते हैं जी, जीमेल से फेक ईमेल्स वगैरह लिख दी, उधर उन्होंने कंडीशन भी लगाई होती है कि रिसीवर सिर्फ वही रिसीव करेगा जो एग्जिस्ट करता होगा। ये ना हो आपने जी रिसीवर को ढूंढ रहे हैं जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये कम्युनिकेशन सिस्टम में बेशक फ़ॉल्ट आएगा, लेकिन ये आपको, अगर अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो वो आपको ऑलरेडी दे देगा जी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने ये गलत किया। अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आप अपना जीमेल का अकाउंट डालते हो तो वो आगे से आपको कह देते हैं जी ये आपका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसको सही करें। यानी कि आपके पास एक प्रॉपर रिसीवर मौजूद होना चाहिए, उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ को रिसीव कर सके, ठीक है। एक मोबाइल हमारा सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, उसके अंदर दोनों ही चीज़ें डली होती हैं कि दोनों ही हार्डवेयर मौजूद होते हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं कि वो सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, ठीक है। इसके बाद हमसे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, मैसेज भी आ गया, सेंड भी कर दिया हमने, मीडियम भी आ गया, रिसीवर भी। आखिर हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रोटोकॉल की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी, आपने अगर कोई भी मैसेज भेजना है तो वो कोई और भी रीड कर सकते हैं ईजीली। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं लगाओगे, हो सकता है बीच में वो डाटा करप्ट हो जाए, या हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिक पल्स कम ज़्यादा हो जाए। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं लगाओगे तो वो डाटा, एक तो पहले आपका बिल्कुल ही वल्नरेबल हो जाएगा, यानी कि हैकर्स के पास आने के, यानी कि कोई भी उसे इजीली हैक कर सकेगा, कोई भी उसे इजीली सोच सकेगा, कोई भी उसे इजीली गेट कर सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोटोकॉल लगाया होगा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल इन सब सिस्टम से ऑलरेडी आपको रोक देगा। ये प्रोटोकॉल का एक फ़ायदा है हमारे पास, चलो अच्छी बात है। अच्छा, प्रोटोकॉल हमें इन चीज़ों से रोक देगा, वो हमें बताएगा कि हमने पहले सर्वर से जाके कैसे हैंडशेक करना है, सर्वर से कैसे मुलाकात करनी है, सर्वर ने आगे कैसे कंडीशन लगानी है, सर्वर ने हमारा डाटा कैसे देना है। सबसे पहले सेंडर से निकलता है डाटा, वो एक प्रोटोकॉल से होता हुआ जाता है, एक सेंडर से निकलता है डाटा मीडियम के थ्रू से होता हुआ वो प्रोटोकॉल के पास जाता है, प्रोटोकॉल उसे बताता है कि आपने भी हैंडशेक कर लिया। फिर प्रोटोकॉल आगे से रिसीवर को उसको जवाब भेजता है जी मेरी तरफ से आपको मैं कह देता हूँ ठीक है ओके। फिर प्रोटोकॉल आगे बताता है रिसीवर को, वो कहता है जी ये फ़लाना रिसीवर है, ये नंबर है उसका 03 समथिंग समथिंग, तो ये नंबर है उसे ढूंढो। फिर रिसीवर आगे से कांटेक्ट करता है, प्रोटोकॉल आगे से कांटेक्ट करता है रिसीवर को, रिसीवर आगे से जवाब देता है हाँ जी जी मैं मौजूद हूँ नेटवर्क पे। फिर यहाँ से मैसेज निकलता है और प्रोटोकॉल पे पहुँचता है, जिसमें से इसके ऊपर इसको दिया जाता है एक स्पेसिफिक फॉर्म पे कोड वगैरह लगा के। फिर प्रोटोकॉल आगे उसको भेजता है कोड वगैरह लगा के, जो कि रिसीवर में जाके जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे ओपन कर देता है ऑटोमेटिकली,
तो वहाँ पे जाके हम उस मैसेज को रीड कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो भी एक मैसेज डिलीवर होता है वो प्रॉपर इन 5 चैनल्स में से हो के गुजरता है। ये नहीं है कि इन 5 चैनल्स में से ना हो के गुजरे। अगर वो इन 5 चैनल में से नहीं हो के गुजरेगा तो उससे इशू हो गए। इवन कि अगर आप कहते हो जी मुझे मेरे कोई डाटा भी कोई ज़रूरी नहीं है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल फिर क्यों, अगर मैं डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं प्रोटोकॉल क्यों यूज़ करूँ? प्रोटोकॉल जी हैकिंग से मुझे खाली बचाएगा? नहीं, प्रोटोकॉल आपको हैकिंग से नहीं बचाएगा। प्रोटोकॉल आपको सेंडर को रिसीवर का भी बताएगा ये दोनों कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बेसिकली आपने ढूंढने के लिए उनको मीडियम आपके पास है, लेकिन ढूंढने के लिए कोई चीज़ भी तो चाहिए। ये प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेट करेगा भाई हाँ भी कहाँ पे वो चीज़ पड़ी है, इसलिए प्रोटोकॉल इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं डाटा प्रोसेसिंग की तरफ। डाटा प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होता है डाटा और एक हमारे पास होती है इन्फो। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी इनमें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो रॉ फॉर्म में होती हैं। रॉ फॉर्म मतलब कि आप ये कह लें कि अभी इसका कोई हमारे पास यूज़फुल मीनिंग नहीं होता मतलब कि हम इसको किसी भी चीज़ में लेके जा सकते हैं। यानी कि मेरे पास अगर पढ़ा है किसी बच्चे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मुझे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है जी इस क्लास में 80 बच्चे हैं। अब मुझे ये नहीं पता इस क्लास में 80 बच्चे कौन कौन से हैं। हाँ भाई 80 बच्चे बीकॉम के हैं, 80 बच्चे बीकॉम सेक्शन ए के हैं, 80 बच्चे किस सेक्शन के हैं, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं, क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पता मुझे, सिर्फ मुझे ये पता 80 हैं। यानी ये रॉ फैक्ट्स है, मेरे किसी काम का नहीं आ रहा है। जबकि मैंने सिर्फ बीकॉम के बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे तो पता होना चाहिए भी 80 बच्चों में से 10 बच्चे हैं बीकॉम के कि कितने बच्चे हैं। तो वो डाटा मुझे बताएगा, डाटा मुझे नहीं बता सकता, वो सिर्फ मुझे रॉ बताएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे बताएगी। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डाटा ही होता है, लेकिन इसको हमने एक ऑर्गेनाइज वे में ले आए होते हैं। इसमें से हमें पता लग रहा होता है कि यार इसका अब आगे हमने क्या करना है, किस तरह का मीनिंग है, क्या सब कुछ इन्फॉर्मेशन में बता रहा होता है। जैसे कि अब ये मुझे बताएगा जी बीकॉम के कितने बच्चे हैं, इसमें बीएससी के कितने बच्चे थे, इसमें सीएस के कितने बच्चे थे, इसमें आईटी के कितने बच्चे थे, इसमें बीबीए के कितने बच्चे थे, इसमें बीए के कितने बच्चे थे। यानी वो सारी चीज़ें सॉर्ट करके लिख देगा, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख देगा, यानी एक वेल मैनर्ड तरीके से लिख देगा। जब वो एक वेल मैनर्ड तरीके से लिख देगा तो ये हमारे पास एक प्रोसेस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये प्रोसेस फॉर्म में लिखना क्या इतना आसान होता है? नहीं, प्रोसेस फॉर्म में लिखना एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम करते हैं, ये हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में। ये है हमारे पास, हमने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या स्टेप हैं वो हम देखते हैं कि क्योंकि हमें ऐसे ड्रा फैक्ट्स तो हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, वो सिर्फ एक तुक्के छोटे दे दिए मैं, सबके मुश्तरका दे दिए मैं, जो कि हमारे किसी की जी फ़ोन नंबर है, मुझे नहीं पता ये एफएससी वालों की हैं किसकी हैं, मैंने तो भेजना है जी बीकॉम का एडमिशन खुल गया, मैं एफएससी वालों को भी भेज रहा हूँ बीकॉम के। ये मेरे पास रॉ फैक्ट्स हैं, मुझे किसी काम के नहीं है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास अब प्रोसेस हो। अब प्रोसेस में क्या, इसमें हमारे पास लेवल्स होते हैं। लेवल्स क्या हैं? लेवल 1 में हमारे पास मैनुअली डाटा। मैनुअली मतलब क्या, मैनुअली मतलब ये हो गया कि आप खुद से जाके डाटा इकट्ठा करते हो कि क्या हिसाब है। लेट्स सपोज आपने जब भी कभी किसी, मैं सपोज करता हूँ आपने किसी कॉलेज का डाटा इकट्ठा करना है। कॉलेज के डाटा इकट्ठा करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेवल 1 इसमें क्या है, लेवल 1 के अंदर कि मैनुअली डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैनुअली के लिए क्या है, आप जाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताएंगे जी आप लोग जाके कॉलेज का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये जहन में डाल लें। आप जाके बताएंगे जी हमने इस तरह ये चीज़ हमें चाहिए स्टूडेंट्स की, हमें फ़ोन नंबर चाहिए, हमें उनका नेम चाहिए, हमें उनका एड्रेस चाहिए, क्योंकि हमने उनका रिकॉर्ड देना आगे। तो मैनुअली पहले काम होगा। फिर क्या होगा जी, स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो मैकेनिकल। फिर लेवल 2 पे आ जाएंगे जी, डाटा सबके पास मैनुअली इकट्ठा हो गया, आ गए जी सारे। अब आ गए लेवल 2। लेवल 2 के अंदर क्या होगा, अब मैकेनिकली काम होगा। मैकेनिकली काम क्या होगा, मैं गिनूंगा जी बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं गिनता हूँ जी बच्चे 100 हैं मेरे पास इस क्लास में, तो ये 100 के 100 आ गए हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा या दूसरे फंक्शंस थोड़ी मशीनें यूज़ करूँगा तो मैं लेके आऊँगा। अब मशीनों में कुछ भी हो सकता है। अब फिलहाल हम कॉलेज की एग्जांपल हैं, उसी की एग्जांपल फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके हिसाब से मैकेनिकली थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकली में मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया जी कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। फिर मैं आगे किसकी तरफ आ गया, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में मैं आया, इलेक्ट्रिकल में अब मैंने सारा डाटा कंप्यूटर में लिखना है, कंप्यूटर की फॉर्म में आ जाएगा, तो मेरे पास वो एक वेल मैनर्ड तरीके से आ जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुफीद भी होगा और जो फ़ायदेमंद भी होगा। ये लेवल 3 होगा और लास्ट लेवल होगा। इस मैनुअली मतलब सबसे पहले मैसेज को सोचना है।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मैनुअली में क्या है। आप कोई भी अगर मैसेज आपने मोबाइल के थ्रू भेजना है तो आप सबसे पहले उसको सोचेंगे कि कैसे क्या हिसाब किताब है और किस तरह आपने आगे मैसेज भेजना है। सबसे पहले मैनुअली हो गया, फिर मैकेनिकली क्या होगा, इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी, थोड़ी सी मशीनरी भी इन्वॉल्व होगी, थोड़ी करके। जिस तरह अब आपने मैसेज अगर कोई लिखना है वो तो इलेक्ट्रिकल में आ रहा है मैसेज, लेकिन उसके साथ मैनुअली काम क्या हो रहा है हमारा कि उसके अंदर जो करैक्टर्स हो रहे हैं वो भी काउंट हो रहे हैं, मुख्तलिफ हो रहे हैं। इसी तरह ये सारा प्रोसीजर होता है कि लेवल्स होती हैं जो कि अगर आप चाहो तो लेवल 2 और लेवल 3 इकट्ठा कर सकते हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, आप मैसेज में इकट्ठा कर सकते हो ये। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में अगर हम इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल देखें तो वो फर्स्ट वाली एग्जांपल बनती है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।